बुलेटिन का आगाज करें। सुप्रीम कोर्ट 90 रोज में आम इंतखाबात से मुतालिक केस, इंतखाबात से मुतालिक रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में पेश। इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत के दरमियान राब्ते का रिकॉर्ड अदालत में पेश। इलेक्शन कमीशन हुक्काम के मीटिंग मिनट्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सदर मुमलिकत को लिखा गया खत अदालत में पेश। सदर के दस्तखत कहाँ हैं? चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है। हसीब मलिक हमें अपडेट करेंगे। जी हसीब, बताएगा। देखिए, ये 90 रोज़ में इंतखाबात से मुतालिक केस है। समात में ये दूसरा वक्फा किया गया है और तकरीबन घंटा हो चुका है, अभी तक वक्फा जारी है क्योंकि अटॉर्नी जनरल जो है ऐवान सदर गए हैं, जहां से वो सदर मुमलिकत से सिग्नेचर लेंगे, जो कि गुज़िश्ता रोज़ मुशावरत की गई थी और एक तारीख़ जो है मुतफ़िका तौर पे जो है उसके ऊपर अनाउंसमेंट की गई थी कि 8 फरवरी को जो है इंतखाबात करवाए जाएंगे। लेकिन जो दीगर इसके अंदर मेम्बरान थे, जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर जो चारों मेम्बरान थे, उनके और अटॉर्नी जनरल के तो दस्तखत मौजूद थे, लेकिन सदर मुमलिकत के दस्तखत मौजूद नहीं थे। कल की गुज़िश्ता जो मुशावरत हुई थी, मुलाकातें हुई थी चीफ इलेक्शन कमीशन की और सदर मुमलिकत की, उसकी मीटिंग मिनट्स भी जो हैं वो अदालत में जमा करवाए गए हैं। लेकिन जी ठीक है, अदालत में जमा करवा दिए गए हैं। हसीब मलिक इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स ने 53,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली है। 100 इंडेक्स में 454 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स 53,263 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा था। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा शहरियार जंजुआ हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहरियार, बताइएगा सूरत हाल। देखिए, स्टॉक मार्केट में तेज़ी का ये रुझान पिछले एक माह से जारी है। तकरीबन एक माह में स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स 6,000 पॉइंट्स तक बढ़ गया है। मल्टीपल वजूहात हैं, लेकिन आज जो इसने रिकॉर्ड ब्रेक किया है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गुज़िश्ता रोज़ जो इलेक्शन डे की अनाउंसमेंट की गई है, मार्केट बहुत दिनों से इलेक्शन डे की अनाउंसमेंट का इंतजार कर रही थी और उसी इंतजार के बाद आज मार्केट 600 पॉइंट्स तक ट्रिगर कर गई थी। आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट में बेहतरी यही देखी जा सकती है कि जैसे कि IMF के साथ हमारी मुलाकात, अभी मीटिंग चल रही है। कल एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट भी आई है वजारत ख़जाना और IMF की जानिब से, जिससे ये बज़ाहिर लग रहा है कि IMF इस बात पे मुतमईन है कि जो पाकिस्तान को उन्होंने कंडीशंस दी थी अप्लाई करने के लिए, वो पाकिस्तान ने तकरीबन तमाम की तमाम पूरी कर ली हैं। इस पूरे प्रोसेस में 10 से 12 दिन लगेंगे। इस प्रोसेस के बाद अगर ये जो स्टेटमेंट है IMF की जानिब से वो एक पॉजिटिव आती है और पाकिस्तान को वो एक डेट देते हैं कि हम फंड रिलीज करेंगे, तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट नए रिकॉर्ड बना सकती है। जो ट्रेडर्स हमें यहाँ पर बताते हैं कि स्टॉक मार्केट आने वाले दिनों में 55-56 हज़ार का लेवल भी क्रॉस कर सकती है। इसके अलावा जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स हैं वो इन गुज़िश्ता दिनों में बहुत ही मुस्बत आए हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी बहुत तेज़ी देखी जा रही है, क्योंकि गैस सेक्टर की हुकूमत ने जो गैस की कीमतों में इजाफा किया है, उसकी वजह से आप साथ ही मौजूद रहेगा। माहिर मईशत खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। आपकी नज़र में इसकी क्या वजूहात हैं और क्या आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी भी आ सकती है? तो हमने मई 2017 के बाद अब देखा कि मार्केट ने 53,000 का जो लेवल है वो कंफर्टेबली क्रॉस किया। आई थिंक नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हैं वो इसको ड्राइव कर रहे हैं। सबसे बढ़ के इसको जो ड्राइव कर रही है वो थोड़ी सी सर्टनिटी है मुल्क में। इन्वेस्टर हमेशा पैसे तब लगाता है कि उसको सर्टनिटी करंट और फ्यूचर में होती हुई दिखाई दे रही हो। इलेक्शन साइकिल की सर्टनिटी, इकोनॉमिक लेवल पे ये सर्टनिटी कि IMF वक्त पर आ गया है और रिव्यू शुरू हो गया है एटलीस्ट, और दिख ये रहा है कि 30 सितंबर के जो टारगेट्स हैं फिस्कल पे, मॉनेटरी पे, एनर्जी पे और एक्सटर्नल सेक्टर पे, जिसमें थोड़ी सी कबातें जरूर होंगी, वो हमेशा होती हैं और वो न्यू एडजस्टमेंट से ठीक की जा सकती हैं, आर लार्जली इन द बॉल पार्क फिगर। और तीसरी चीज याद रखिए कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स प्लस एग्रीकल्चर जो आ रहा है, यकीनी की सूरत हाल छट गई है और उसके मस्बत असरात सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। नुमाइंदा शहरियार जंजुआ और माहिर मईशत खाकान नजीब साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। अदालत ने ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया है। सदर मुमलिकत ने 8 फरवरी की तारीख दी है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत को यह बताया गया। गुज़िश्ता रोज़ 90 रोज़ में इंतखाबात कराने के मामले पर समाअत हुई और इलेक्शन कमीशन की जानिब से अदालत को 11 फरवरी की तारीख बताई गई। अदालत की जानिब से अहकाम जारी किए गए कि सदर से मुशावरत की जाए और उस हवाले से ECP में अहम इजलास भी हुआ। सदर से मुलाकात हुई और मुशावरत हुई और 8 फरवरी की तारीख पर इत्तफाक हो गया। आज अदालत को इस हवाले से आगाह किया गया है और अदालत ने
ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया है। सदर मुमलिकत ने 8 फरवरी की तारीख दी है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत को ये बताया गया। आज इस मामले पर समाअत हुई है और दस्तावेजात पेश की गई, जबकि सदर की इलेक्शन कमीशन हुकाम से जो मुलाकात हुई उसके मिनट्स पेश करने के हवाले से भी इस्तदा की गई कि वो मिनट्स पेश करने हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया कि दस्तावेजात पर सदर के दस्तखत नहीं है। दस्तखत करवाने के लिए समाअत में दोबारा वक्फा भी किया गया। अब दोबारा समाअत शुरू हुई है। अदालत ने ऑर्डर लिखवाना शुरू किया है। बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच से। जी अदील, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात आ रही हैं? जी, अब अदालत इस सारे प्रोसेस को डॉक्यूमेंट कर रही है और ऑर्डर जो है वो लिखवाया जा रहा है। और इस पे जब 2 मरतबा समाअत हुई और सदर मुमलिकत की जानिब से दस्तखतशुदा जो उनकी जो कॉन्सेंट थी वो अदालत में पेश ना की जा सकी, फिर जब दोबारा केस की समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने कहा कि बहुत देर होगी अटॉर्नी जनरल साहब। तो उसके बाद बहरहाल अटॉर्नी जनरल अब से कुछ देर पहले कमरा अदालत में पहुंचे और सदर मुमलिकत की जानिब से इंतखाबात के हवाले से खत अदालत में पेश कर दिया। तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या ये असल कॉपी है। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक असल कॉपी है और इसकी 3 फोटो कॉपीज हैं। तो जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम असल कॉपी रखेंगे और सदर की जो दस्तावेज जो है उसको पढ़ के सुनाया जाए। तो अटॉर्नी जनरल ने जो सदर की जानिब से जमा कराई गई दस्तावेज थी जो उनकी दस्तखतशुदा थी वो पढ़ के सुनाई और अदालत को बताया गया कि इत्तफाक राय से इंतखाबात की तारीख 8 फरवरी को मुकर्रर करने का मामला तय पाया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो सदर की जानिब से जमा कराया गया ओरिजिनल लेटर है वो अपने पास रिटेन कर लिया है और उसको अदालती ऑर्डर का हिस्सा बनाया जा रहा है। जी, अदालत ने ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया है। दिल, बहुत शुक्रिया आपका। अदालत ने ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये बताया गया कि सदर मुमलिकत ने 8 फरवरी की तारीख दी है। गुज़श्ता रोज़ इस मामले पर समाअत हुई थी और इलेक्शन कमीशन की जानिब से अदालत को बताया गया कि इलेक्शन 11 फरवरी को होंगे। उसके बाद अदालत की जानिब से अहकाम जारी किए गए कि सदर से मुशावरत करके तारीख का ऐलान किया जाए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन हुकाम की मीटिंग भी हुई और अटॉर्नी जनरल से सदर ने मुलाकात की। उसके बाद इलेक्शन कमीशन हुकाम ऐवान सदर गए। सदर से मुलाकात में 8 फरवरी की तारीख पर इत्तफाक हो गया और आज अदालत को इस हवाले से आगाह किया जाना था और अब अदालत ने ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा, बार बार समाअत में वक्फा किया जा रहा है, पहले ही दस्तावेजात पर सदर के दस्तखत क्यों नहीं करवा लिए गए? जी, बड़ा हैरानकुन है। इससे पहले अगरचे सदर की जानिब से ये एलामिया भी जारी किया गया वाने सदर से और ये कल ही वाज़ेह हो गया था कि ये सब इत्तफाक राय से हो रहा है और बल्कि पहले जो एलामिया जारी किया गया तो वो एलामिया ऐवान सदर की जानिब से पहले जारी किया गया, इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाद में जारी किया गया। चंद मिनट्स उसमें चंद कुछ वक्फा था, लेकिन इसके बावजूद जो दस्तखतों की एक फॉर्मेलिटी थी अदालती डायरेक्शन के बावजूद वो नहीं जमा कराई जा सकी थी। यही वजह है कि अदालत ने वो एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, उसे कबूल नहीं किया और अदालत ने कहा कि इस पे उनके दस्तखत हों। तो उसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल ने वक्त मांगा कि दस्तखतशुदा जो उनकी जो कॉन्सेंट लेटर है वो इत्तफाक राय जो एस्टैब्लिश कर रहा है वो हम अब कुछ देर में जमा करा देंगे। उसके बाद वो जमा कराने के बाद उसकी 3 कॉपियां तैयार की गई। तो इस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि ये कॉपी हम रिटेन करेंगे जो असल कॉपी है। तो इस वक्त चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स हैं वो सामने आए हैं कि क्या अब सारे खुश हैं। तो जो मौजूद तमाम फ्रीकैन हैं उनकी जानिब से ये रजामंदी दी गई और कहा गया कि जी तमाम लोग खुश हैं इस पर जो हो गया और इस पर चीफ जस्टिस ने खुशी का इजहार किया कि ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब जो ऑर्डर लिखवाया जा रहा है उसमें उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया 8 फरवरी की जो तारीख है और अब इंतखाबात के इनेकाद का जो मामला है उसमें अदालत पहले ही कह चुकी है कि ये पत्थर पर लकीर है। अदालत पहले ही कह चुकी है कि ये पत्थर पर लकीर होगा। अदालत ने ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया है। अदील वड़ाइच, बहुत शुक्रिया।
टांक अड्डा के करीब बाजार में धमाका, मुतादिद अफराद जख्मी। डीआई खान में धमाके के बाद फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी। आपको बता रहे हैं अहम खबर, टांक अड्डा के करीब बाजार में धमाका हुआ, मुतादिद अफराद जख्मी हैं और धमाके के बाद फायरिंग की आवाज़ें भी सुनाई दी। आपको बता रहे हैं डीआई खान में ये धमाका हुआ, मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं और धमाके के बाद फायरिंग की आवाज़ें भी सुनाई दी हैं। डीआई खान में टांक अड्डा के करीब बाजार में धमाका हुआ है और इस धमाके के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इतलात हैं। धमाके के बाद फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी गई हैं। टांक अड्डा के करीब बाजार है, वहाँ पर यह धमाका हुआ है। डीआई खान में टांक अड्डा के करीब बाजार में यह धमाका हुआ और इस धमाके के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इतलात हैं। धमाके के बाद फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी गई हैं, जबकि इमदादी टीमों को भी रवाना किया गया है। धमाके की नौयत के हवाले से भी मालूम करने की कोशिश करेंगे। पुलिस और रेस्क्यू की टीमें जाए वकुआ पहुँच गई हैं। डीआई खान टांक अड्डा के करीब बाजार में ये धमाका हुआ और इस धमाके की जद में आकर मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इतलात हैं। धमाके के बाद फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी गई हैं, जबकि इमदादी टीमें भी जाए वकुआ के लिए रवाना हो गई हैं। पुलिस और रेस्क्यू की टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गई हैं। डीआई खान में टांक अड्डा के करीब बाजार में ये धमाका और मुतअद्दिद अफराद जख्मी। पुलिस और रेस्क्यू की टीमें जाए वकुआ पहुंच गई हैं। ये धमाका होने के बाद फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी गईं। आपको बता रहे हैं कि डीआई खान में टांक अड्डा के करीब बाजार में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। धमाके के बाद फायरिंग की आवाज़ें भी सुनाई दी हैं। पुलिस और रेस्क्यू की टीमें जाए वकुआ पर पहुंच चुकी हैं। डीआई खान में धमाका हुआ है बाजार के करीब और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का कहना है कि हम भी चाहते हैं कि 90 रोज़ में इलेक्शन हो। एक बार मरदमशुमारी मंजूर हो जाए तो हल्का बंदियां लाजमी हैं। हमें आइन की बाकी शिकें भी देखना होंगी। साफ और शफाफ इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड के बगैर हमारा गुजारा नहीं। इलेक्शन के नताइज को दिल से तस्लीम करना होगा। इलेक्शन में जिसको जो हिस्सा मिलेगा उसको दिल से लगाना होगा। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए 54 अरब रुपए दरकार थे, हमने 40 अरब रुपए देने का तय किया था। इसहाक डार सेनेट इजलास में इजहार ख्याल कर रहे थे कि 90 दिन में इलेक्शन करवा देने चाहिए थे, तो वो भी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट गैर आइनी सोच है। जब एक दफ़ा सेंसस फाइनलाइज हो जाए और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट उसको अप्रूव कर दे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। आइन बहुत क्लियर है कि उसके बाद उसको डीलिमिटेशन करना है। उनकी रिक्वायरमेंट को 54 बिलियन का था ओरिजिनल, ओनली जनरल इलेक्शन की बात हो रही, और वो हमने उनको एंगेज करके डिस्कशंस करके कुछ उसमें एडजस्टमेंट्स करके तो 46 बिलियन के ऊपर उनके साथ हमारा फाइनल फिगर हुआ कि ये 46.54 टू द बेस्ट ऑफ माई मेमोरी। वी ऑल्सो डिमांड दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। एंड जब ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होती है, एंडोर्स इट। कौन नहीं चाहता कि लेवल प्लेइंग फील्ड, हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही मिली। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी के लिए पुलिस का ऑपरेशन जारी। लाहौर में 2 रोज़ के दौरान 500 से ज़्यादा अफराद को क़वाइफ नामुकम्मल होने पर हिरासत में लिया गया। आपको बता रहे हैं कि गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी के लिए पुलिस का ऑपरेशन जारी है और मुदस्सिर हुसैन से मज़ीद जानेंगे। जी मुदस्सिर, बताइए। मुदस्सिर से बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी के लिए पुलिस का ऑपरेशन जारी है। लाहौर में 2 रोज़ के दौरान 500 से ज़ायद अफराद को क़वाइफ नामुकम्मल होने पर हिरासत में ले लिया है। इस वक्त मुदस्सिर हुसैन ठोकर न्याज बेग आरजी कैंप के बाहर मौजूद हैं। जी मुदस्सिर, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो जारी है। आज ऑपरेशन का जो है वो 3रा रोज़ है। जिसका 2 रोज़ के दौरान जो है वो 500 के करीब गैर कानूनी तारकीन वतन को अब तक हिरासत में लिया जा चुका है। इनको जो है वो जो आरजी कैंप बनाए गए हैं, जो होल्डिंग हाउस जिनको नाम दिया गया है, वहाँ पर जो है वो रखा गया है। इस वक्त मैं जो है वो ठोकर न्याज बेग पर एक होल्डिंग हाउस कैंप के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो गैर कानूनी तारकीन वतन को रखा गया है। जिसका 2 रोज़ के दौरान 500 के करीब
करीब जो है वो गैर कानूनी तारकीन वतन को लाहौर के मुख्तलिफ होल्डिंग सेंटर में जो है वो रखा गया है। इस हवाले से यहाँ पर जो है पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के जो है वो बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। लीड की नफरी भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा FIA और दीगर एजेंसीज के जो अहलकार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो उनके कवायद जो हैं वो चेक कर रहे हैं। इस वजह से पूरे पंजाब में अब तक अदाद शुमार के मुताबिक 3.5 लाख के करीब जो गैर कानूनी तारकीन वतन हैं वो मौजूद हैं, जिनमें अब तक जिनकी स्कैनिंग और मैपिंग हो चुकी है वो 60,000 के करीब है, जिनकी स्कैनिंग और मैपिंग जो है वो पंजाब पुलिस, हसास इदारे, स्पेशल ब्रांच और दीगर जो एजेंसीज हैं वो कर चुकी हैं। इस वजह से जो पुलिस ठीक है, मुदस्सिर हुसैन लाहौर से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।